हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ वापस आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर जो कि रिलेट करता है आपकी हेल्थ से, जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल डाइट्स। जी हाँ, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं एंड आई थिंक ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। तो आज हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग और ट्रेडिशनल डाइट्स के बारे में, डिफरेंसेस जानेंगे, इनके ड्रॉबैक्स जानेंगे, इसके बेनिफिट्स जानेंगे और ये क्या सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल है वो जानेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ट्रेडिशनल डाइट्स वर्सेस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में है, तो हम पैरेलली चलेंगे कि क्या बेनिफिट्स हमें ट्रेडिशनल डाइट्स के मिलते हैं और क्या बेनिफिट्स हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के मिलते हैं। सेम, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं और क्या ही अप्रोचेबल सबके लिए है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें आप खाना सिर्फ एक सर्टेन विंडो के अंदर कंज्यूम करते हैं और बाकी टाइम आप फास्टिंग करते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये है जिसमें हम 16 आवर फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स के लिए विंडो में अपना सारा खाना ले लेते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो ये है जिसमें आप 5 दिन रेगुलर खाना खाते हैं और 2 दिन के लिए कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यूजुअली 500 से 600 कैलोरीज तक आप बर्न कर सकते हो। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ ट्रेडिशनल डाइट्स के ऊपर। ट्रेडिशनल डाइट्स वो होती हैं फ्रेंड्स जिसमें आप अपने डेली मील्स को डिवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच बीच में स्नैक्स लेते हैं। इन डाइट्स में फोकस होता है कैलोरीज काउंट करने पे या स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स पे, जैसे लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन या हाई फैट डाइट्स के ऊपर। ये डाइट्स आपके पूरे दिन में इवनली स्प्रेड होती हैं। अगर बोला जाए तो ये रूटीन तो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक्स, जिसका मतलब होता है इंटरवल ऑफ टाइम में अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूड हम खाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा ट्रेडिशनल डाइट्स का, जो हम ट्रेडिशनली बहुत ही टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के। अब हम जानेंगे कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं जो इतना ट्रेंडिंग होता जा रहा है। ये ऐसा क्या है जो इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है वेट लॉस। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करने लगता है, जिससे फैट लूज होता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन लेवल लो रहता है, जो आपको डायबिटीज़ से भी बचा सकता है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें BDNF ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोपैथी फैक्टर को इंक्रीज करता है, जो आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। नाउ कम्स बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल डाइट्स। अभी हमने जाना कि बेनिफिट्स क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, अब हम जानेंगे ट्रेडिशनल डाइट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। ट्रेडिशनल डाइट का भी एक अपना सेट ऑफ बेनिफिट्स है और सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने मील टाइम को अपने डेली रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये डाइट आपको हर फूड ग्रुप या बैलेंस देती है, जिससे आपकी बॉडी के सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट है या आपको एनर्जी लेवल स्टेबल रखना है थ्रू आउट द डे, तो ट्रेडिशनल डाइट आपके लिए सूटेबल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ 6 आवर्स में 8 आवर्स में अपने 2 मील कंज्यूम ना करें या फिर 3 मील्स कंज्यूम ना करें, तो आपके लिए ट्रेडिशनल डाइट बेनिफिशियल है, जिसके अंदर आप इंटरवल ऑफ टाइम्स में खाना खा सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल पूरा दिन स्टेबल रहे, तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल डाइट्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल पूरा दिन बैलेंस रहेगा एंड ऑफ कोर्स आप वेट लॉस भी करेंगे बिकॉज यू आर टेकिंग अ ट्रेडिशनल डाइट। तो ये तो था फ्रेंड्स बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल डाइट्स और बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब हम आएंगे ड्रॉबैक्स के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और वैसे ही ट्रेडिशनल डाइट्स के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो वो हमें नुकसान भी देता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है, जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको थकावट, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स का एक्सपीरियंस हो सकता है। ये अप्रोच सबके लिए नहीं होता है, स्पेशली अगर आपको ब्लड शुगर या हार्मोनल इश्यूज़ हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग का रिस्क भी होता है, या जब आप अपने ईटिंग विंडो में ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हैं
तो भी ये प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। तो ये था ड्रॉबैक ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको थकावट, मूड स्विंग्स एंड एनर्जी लेवल भी आपका लो हो सकता है, स्पेशली तब जब आपको ब्लड शुगर है या फिर आपको हार्मोनल चेंजेस हैं। उस प्रॉब्लम में आपको ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी जिन्हें ब्लड शुगर, डायबिटीज़ का इशू रहता है या हार्मोनल का प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल डाइट्स के ऊपर। तो सबसे बड़ा कौन है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का। कई लोगों को कैलोरीज काउंट करना आता है और ये सस्टेनेबल नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल डाइट्स में फूड चॉइसेस का लिमिटेशंस हो सकता है, स्पेशली अगर आप स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं जैसे कि कीटो या लो फैट डाइट। प्लस फ्रीक्वेंट मील्स लेने से इंसुलिन लेवल ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है जो आपको लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में इशू दे सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन सा बेटर है। वेल, ये तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपकी लाइफस्टाइल पे और आपके लाइफ के गोल्स के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी को बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बेटर हो सकती है, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंट मील्स की ज़रूरत होती है और आपको फ्लेक्सिबल रूटीन चाहिए तो ट्रेडिशनल डाइट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग या ट्रेडिशनल डाइट आपको सस्टेनेबल, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट दे पाती है। ये तो हमें खुद से ही चूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है, अलग तरीके से चलती है। कुछ लोग जो होते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, इट्स लाइक 6 आवर्स में आपको 2 मील्स कंज्यूम करने हैं, बाकी के आपको 18 आवर्स या 17 आवर्स आपको फास्टिंग करनी है, या फिर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड चाहिए इंटरवल ऑफ टाइम्स में, जिसे हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर या स्नैक्स भी बोलते हैं। आप वो ज़्यादा प्रेफर करते हो और उसमें आप अपना वेट लूज़ करते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये था मेरा आज का वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल डाइट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे फेवरेट डाइट अप्रोच कौन सा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।